अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश व खुरम और महफूज होंगे और सबसे बढ़ कर के आप लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 3 का, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU इन द कंप्यूटर। इस सवाल को हम इस तरीके से हल करेंगे कि हमारे माइंड में बैठ जाए, या रटे लगाने की या ज़्यादा नोट्स गाइड वगैरह देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आपको ऐसे ट्रिकी तरीके से आपको समझाऊंगा कि इस तरीके से आप अगर इसको लर्न करें तो एक तो आप बहुत जल्द याद करेंगे, दूसरा ये कि आपसे ये फिर भूलेगा नहीं। इसके बनिस्बत जब आप नोट्स या किसी गाइड पर रटा लगाते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं, जब इस टाइम आप लिखते हैं तो आपको ये आता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो मैंने सीख लिया। लेकिन वही क्वेश्चन अगर ठीक 2 हफ्ते यानी 14-15 दिन बाद दोबारा से लिखे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं तो इसको 50% भी नहीं लिख सकता। तो रटे लगाने की ये ड्रॉबैक्स होती है। इसके बनिस्बत अगर आप इस मेथड को फॉलो करें तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके माइंड में ये आ जाएगा कि काश ये तरीका तो मुझे पहले आया होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कहता क्या है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU, ये हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU, यानी ALU का काम क्या है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। व्हाट इज़ ALU इन द कंप्यूटर, ALU क्या है। जब हम ALU ऐसा क्वेश्चन हो कि व्हाट इज़ द ALU इन अ कंप्यूटर तो हम ज़्यादा इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे। लेकिन जब इस तरीके से हो कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU तो हम इसकी फंक्शन को, काम को देखेंगे कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो बहुत सारे यानी 2 या 3 सेंटेंस तो आप इसी ही क्वेश्चन से बना सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए मैं यहाँ रेड पेन यूज़ करता हूँ। आज मेरे साथ ब्लू या ग्रीन पेन है नहीं, लेकिन आपने रेड प्रिंट पेपर में यूज़ नहीं करना। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ ALU। जब आप इस तरीके से इस को लिखते हैं, थोड़ा आप हाईलाइट करते हैं, जो खूबसूरती देते हैं, तो इसका अच्छा इंप्रेशन होता है जब किसी टीचर के सामने आपका पेपर आ जाता है। तो फंक्शन ऑफ ALU, इसके बाद हम यहाँ नीचे से नहीं शुरू करेंगे, या इसी लाइन से या इससे नीचे वाली लाइन में, लेकिन इससे आगे जब हम शुरू करेंगे तो इसका इंप्रेशन भी अच्छा होगा। अब हम इसको देखते हैं कि ALU का फंक्शन, हम ज़रा इसको सोचते हैं। सबसे पहले ये बेहतर तरीका है कि आप लिखें कि ALU स्टैंड फॉर, या इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि द फुल फॉर्म ऑफ ALU इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं यहाँ बुलेट पॉइंट में लिखता हूँ, साथ साथ ओरली मैं आपको बताता हूँ कि आप इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप न मेरे सेंटेंस को फॉलो करें, न बुक्स या नोट्स की, आप अपने से सेंटेंस बनाएं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी एक तो एक्सपीरियंस होगा, तजर्बा हो जाएगा लिखने में, और दूसरा ये कि आपसे फिर भूलेगा नहीं क्योंकि आपका अपना क्रिएशन होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी पॉइंट नंबर 1 है द ALU स्टैंड फॉर, या द फुल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक, द फुल फॉर्म ऑफ ALU इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सेंटेंस आपका हो गया। अब इसी ही में आप दोबारा से सोचें कि अरिथमेटिक लॉजिक का मकसद क्या होता है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, आप यानी सेकंड सेंटेंस, इसके बाद ही आप शुरू करें एक पैराग्राफ की सूरत में। मैं यहाँ बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश करता हूँ। सेकंड पॉइंट में आपको ये बताऊँ कि इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा। तो आप इसको लिख सकते हैं इसी तरीके से कि इट परफॉर्म, और बाकी सेंटेंस आप खुद से बनाएं, किस तरीके आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से बनाएं, तो आपके लिए ये हर लिहाज से बेहतर होगा। इसके बाद आप इसमें अगेन सोचें कि अरिथमेटिक की मीनिंग क्या है, अरिथमेटिक का मकसद क्या होता है। तो आप इसको अगेन बुलेट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3 या सेंटेंस नंबर 3 आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखे तो बहुत बेहतर होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इट परफॉर्म, या इट परफॉर्म मीन्स ALU, आप इसको ALU भी लिख सकते हैं, या इट परफॉर्म अगर एक पैराग्राफ की सूरत में है तो फिर आप प्रोनाउन को ही यूज़ करें, ये अच्छा होगा। इट परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन, एड, आप एडिशन पूरा लिखे, सब मल्टीप्लिकेशन, आप इसको कंप्लीट रखें, मैं टाइम को बचत करने के लिए, डिवीजन। इट परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑन डेटा। और इसी के साथ साथ जब आप ये सेंटेंस कंप्लीट करें, एज वेल एज इट आल्सो परफॉर्म, या वाइल इट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा, तो आप इसको एज वेल एज इट आल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल के साथ आप यही सेंटेंस दोबारा लिखिए, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में आप इसको अरिथमेटिक के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लिख लें। और जब एज वेल एज के बाद आप यहाँ लिखें आर
नॉट, ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर है आप इसको इसके साथ लिख लें तो यही सेंटेंस दोबारा आ जाएगा और बेहतर कंडीशन में आ जाएगा। पहला सेंटेंस आपको इट स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा परफॉर्म इट परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल एज एंड लॉजिकल ऑपरेटर में आर नॉट वगैरह आप लिख सकते हैं, तो ये इस तरीके से बेहतर आएगा। तो आप इसको इसके साथ ये लिख सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म या लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स टू कंपेयर द डेटा, कंपेरिजन ऑफ डेटा होता है आर नॉट वगैरह जब आप यूज़ करते हैं एंड वगैरह, तो इसका मकसद होता है कि आप दो डेटा की कंपेरिजन करते हैं, तो ये इसके साथ होगा। इसके बाद हम ज़रा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को टेस्ट करेंगे। यहाँ हम इसके साथ लिख सकते हैं कि ALU रिसाइड इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसकी जो फिजिकल ये जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल में वाक़ होता है, तो ये आप इसके साथ आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने इसके फंक्शन चंद बताएं, तो अब मज़ीद आपके लिए आसानी होगी और आपका जो आंसर है ये अच्छा लगेगा अगर आप इसके साथ लिखें कि ALU रिसाइड इनसाइड द CPU। इसके नेक्स्ट आप एक और सेंटेंस ऐड करें, ये आपके बुक में है नहीं, अगर आपके माइंड में है ये बहुत ईजी किस्म का है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, कि आप इसके साथ लिख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कि ALU टेक डेटा या फेच द डेटा, फेच आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन टेक वर्ड आपके लिए इजी होगा कि ALU फेच द डेटा फ्रॉम रजिस्टर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग स्टोर द रिजल्ट इनटू द रजिस्टर। यानी ALU जो होता है वो रजिस्टर से डेटा लेता है, इसको प्रोसेस करता है, आफ्टर प्रोसेसिंग ये इसको फिर से रजिस्टर में स्टोर कर सकता है। इसके साथ एक और सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, इसके साथ बिल्कुल रिलेटेड है कि ALU चेंज द डेटा ट्रांसफ़र द डेटा, आप जो भी लिखना चाहते हैं ALU चेंज द डेटा या ट्रांसफ़र द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम कहते हैं कि पहले जब रफ फैक्ट एंड फिगर होते हैं इसको हम डेटा कहते हैं, जब वो प्रोसेस हो जाता है ह्यूमन रीडेबल हो तो हम इसको कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ALU चेंज द डेटा आर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं लिख सकते, कि ALU चेंज द डेटा आर इंस्ट्रक्शन इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आप सब लोग जानते हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल कंडीशन में हो तो हम इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। आप इसके साथ और भी ऐसे थिंक कर सकते हैं कि इसी तरीके के कोई एडिशनल आप इसमें ऐड करें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप 7-8 सेंटेंस लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होते हैं, 4 या 6 या 5 इतने मार्क्स होते हैं, तो इसके लिए अगर आप 8-10 सेंटेंस लिखे इस प्रॉपर मैनर में और टीचर को ऐसा लगे कि इसने खुद क्रिएट किया, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाता हूँ, जब भी मेरे सामने कोई ऐसा पेपर हो कि किसी स्टूडेंट ने बहुत ज़बरदस्त लिखा हो मगर कॉपी किया हो किसी नोट से किसी गाइड से, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। एक स्टूडेंट इसके कंपेयर अगर ऐसा हो कि इसने खुद से लिखा है, इसके सेंटेंस अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस वो पेपर मुझे अच्छा लगता है जो इसने खुद बनाया। ये तकरीबन सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे टीचर का मैं इसके साथ डिस्कस करता हूँ इसी तरीके से। तो बहुत सारे टीचर का यही कंसेप्ट होता है कि ऐसे सेंटेंसेस ऐसे आंसर हमें पसंद होते हैं जो स्टूडेंट खुद से क्रिएट करते हैं। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है कि आपका माइंड क्रिएटिव बनता है, फिर आप राइटिंग में और आप किसी के साथ बोलने में आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आपकी समझ आ गई होगी। अगर इसी तरीके से ये बुलेट पॉइंट आपके जहन में बैठ जाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आप अपना क्वेश्चन आंसर सही तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो थम्स अप ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और साथ साथ दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनको भी मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सीरीज़, क्योंकि मैं सिर्फ एक वीडियो नहीं, हर एक क्वेश्चन पे अलग-अलग वीडियो, और फिर लास्ट में जब इसको कंप्लीट करूं तो एक लेंथी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन मैं एट ए टाइम एक्सप्लेन करूंगा, तो वो भी आपको साथ मिलता रहे। तो आप मेरे सीरीज़ से बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।